बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजिंग स्पॉट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे कि एजिंग स्पॉट्स क्या हैं, एजिंग स्पॉट्स किन खास मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं और इनको ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल तरीका बताएंगे जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एजिंग स्पॉट्स क्या हैं। ये उम्र ज़्यादा होने के साथ हमारी जिल्द पर जो स्याह निशान या धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें लीवर स्पॉट्स भी कहा जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं कि आपके जिगर ख़राब होने की वजह से हो जाएं, लेकिन हाँ, जिनका जिगर ख़राब होता है इनमें जिल्द के इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये एजिंग स्पॉट्स क्यों होते हैं, इन्हें आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्या ये ख़तरनाक हो सकते हैं, क्या ये जिल्द के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं, और साथ इस वीडियो में टॉप के मिनरल्स की डेफिशिएंसी के साथ एजिंग स्पॉट्स के मुतालिक सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या आप ये जानते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, इनमें से 90% लोगों में ये एजिंग स्पॉट्स होते हैं, इनकी जिल्द पर स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। अब ये स्याह धब्बे बुनियादी तौर पर क्यों होते हैं? एक्चुअली हमारी जिल्द में एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिल्द के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। जिल्द के साथ इसी पिगमेंट मेलानिन की वजह से ही आपके बालों का और आपकी आंखों का कलर होता है। ये मेलानिन हमारी जिल्द को मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन के बुरे असरात से बचाता है। खासकर इसी वजह से जिल्द में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नुकसान नहीं होता। ये रेडिएशन हमारी जिल्द के खुलियों को नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे DNA को खराब कर देती हैं, जिससे फिर यही मेलानिन प्रोटेक्ट करता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा पड़ती हैं, आप में मेलानिन भी ज़्यादा बनता है। और हाँ, इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारा विटामिन D भी बनता है। अब मेलानिन जो है, इसे आप एक नेचुरल सनस्क्रीन भी कह सकते हैं, जिससे जिल्द पर UV रेडिएशन का बुरा असर नहीं होता। और हाँ, साथ में मेलानिन से ही विटामिन D की प्रोडक्शन भी ब्लॉक हो जाती है। आमतौर पर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और इसका इलाज कराते हैं, जिसमें वो केमिकल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, ब्लीचिंग ट्रीटमेंट भी होता है, और कुछ डॉक्टर्स इसको रेडिएशन के जरिए भी खत्म करते हैं। इवन सिंथेटिक विटामिन A भी रिकमेंड किया जाता है। इन डिफरेंट रेमेडीज के इस्तेमाल से आप में फिर साइड इफेक्ट भी पैदा होते हैं, और इसी वजह से आज हम इसे ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल तरीका बताएंगे जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि इससे ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। मेलानिन के मुतालिक एक और दिलचस्प बात यह भी है कि ये हमारी जिल्द पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ अमाउंट में पाया जाता है। दूसरा, ऐसा क्यों होता है? जब कोई यंग हो और उस पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़े तो इनमें मेलानिन ज़्यादा नहीं बनता, इनमें ज़्यादा स्याह धब्बे नहीं पड़ते, एजिंग स्पॉट्स भी नहीं होते। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, हमारे जिस्म में मेलानिन को रेगुलेट करने की सलाहियत कम हो जाती है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं तो फ्री रेडिकल्स भी ज़्यादा बनते हैं, जिससे बाद में फ्री रेडिकल्स की वजह से जिल्द में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जिससे खुलियों को नुकसान होता है। और इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खुराक से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, और साथ में हमारा जिस्म भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव डैमेज में कमी आ जाती है। और आप जानते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी मेलानिन को ज़्यादा कर देता है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनसे मेलानिन ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि प्रेगनेंसी में हो जाता है, जिसमें आपके हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, तब भी मेलानिन ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, डायबिटीज़ में भी मेलानिन ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने से मेलानिन भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट में जहाँ जिल्द फोल्डेड होती है वहाँ ज़्यादा डार्क हो जाती है, वो इस मेलानिन के ज़्यादा होने से होती है। तीसरी चीज़, जिस्म में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी मेलानिन ज़्यादा बनता है। कुछ मेडिकेशन के इस्तेमाल से भी मेलानिन ज़्यादा बनता है। हत्ता कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तब भी ये डार्क स्पॉट्स मेलानिन ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट या एज का ज़्यादा हो जाना नहीं है जिससे आपको पिगमेंटेशन होती है और जिल्द पर स्याह धब्बे पड़ते हैं। एजिंग स्पॉट्स कैंसरस नहीं होते, ना ये कैंसर में तब्दील होते हैं, बस इससे ज़ाहिरी तौर पर धब्बे पड़ जाते हैं और बुरा लगता है। बाकी जिस्म में कोई खास मसला इससे नहीं होता। अब बात करते हैं इस ज़्यादा मेलानिन को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, या कैसे नेचुरल तरीके से स्याह धब्बे दूर कर सकते हैं। इन स्याह धब्बों को ख़त्म करने के लिए 4 मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं। कुछ आपको बता देते हैं, जिनमें से एक फार्मूले में विटामिन C, ग्रेप, सीड एक्सट्रैक्ट और जिंक इस्तेमाल होता है।
और दूसरे में लेकोराइज या मलट्ठी का एक्सट्रैक्ट के साथ कुछ बेरीज हैं जिनको किसी क्रीम में मिक्स किया जाता है और फिर जहां डार्क स्पॉट्स होते हैं वहां एज अ क्रीम इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इस तरह के पेटेंट फार्मूला को देखते हैं तो पता चलता है सब में जिंक और सेलेनियम जरूर होता है जिनके एजिंग स्पॉट्स को खत्म करने में बहुत अच्छे असरात हैं। अब ये जिंक और सेलेनियम क्यों इतना ज्यादा फायदा देते हैं? पहली चीज, जिंक हमारी जल्द के तकरीबन तमाम मसाइल के लिए एक बेहतरीन मिनरल है। जिंक हमारे जिस्म में कई सारे रिएक्शंस और बायोकेमिकल्स पाथवेज में इस्तेमाल होता है और साथ में इसमें जबरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियां भी हैं और इसमें कुछ ऐसी नेचुरल खूबियां भी हैं जिनसे एजिंग स्पॉट्स में ज्यादा मेलानिन का बनना कम हो जाता है। अब अगर आप जिंक और सेलेनियम को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो दोनों एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी की तरह काम करते हैं, क्योंकि सेलेनियम भी एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे खुलियों को मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बहुत अच्छे तरीके से बचाता है। साथ में ये जिंक भी इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए ये दोनों जब इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो मेलानिन के कम करने में काफ़ी हेल्प होती है और साथ में इसके ट्रिगर्स जैसे बड़ी उम्र वगैरह है इससे भी मेलानिन का ज़्यादा होना कम हो जाता है। ये दोनों ट्रेस मिनरल्स हैं, मतलब हमारे जिस्म को इनकी बहुत ही कम मिकदार ज़रूरत पड़ती है लेकिन इनके फ़ायदे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे DNA को ख़राब होने से बचाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन डी की तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब आप विटामिन डी सनलाइट से ज़्यादा लेते हैं, साथ में इस सनलाइट से आपको यूवी लाइट भी ज्यादा मिलती है और फिर इस वक्त मेलानिन की वजह से हमारी जिल्द को यूवी लाइट से प्रोटेक्शन मिलती है। आप सनलाइट में विटामिन डी लेने के लिए बैठें, लेकिन इतने ज़्यादा न बैठें कि सन बर्न या इस तरह की कोई मसाइल हों। हम में से काफ़ी लोग हैं जिनके जिस्म में जिंक और सेलेनियम कम हो जाता है। अब इन दोनों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये पूरा हो जाए? पहली चीज, आप जिंक और सेलेनियम वाली कोई अच्छी सी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल करें और दूसरा, आप इन दोनों को एज अ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं सिर्फ ये दोनों हों, इनके साथ बाकी मिनरल्स और विटामिन्स भी हों तो कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हैं। जिंक और सेलेनियम को अगर आप एज अ सप्लीमेंट लेते हैं तो इनसे हमारे जिस्म को फ़ायदा होता है। जब ये जिस्म में पूरे होते हैं तो साथ में हमारी जल्द को फ़ायदा देते हैं। ये दोनों ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की जिस्म की ताकत ज़्यादा हो जाती है। अगर सिर्फ जिंक के स्किन में फ़ायदे देखे जाएँ तो इससे सोजिश कम होती है, दाने कम हो जाते हैं। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब अगर कोई जख्म हो जाए तो इसे जल्दी भरने और जल्द को सेहतमंद करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से बाल और नाखून की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। ये जल्द की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शायद इसी वजह से ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के तौर पर भी फ़ायदा हमें देता है। स्किन में एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, स्किन में इन्फ्लामेशन को रोकता है। इवन इनकी मदद से स्किन कैंसर का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल से जल्द पर झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये यूवी रेडिएशन से होने वाले नुकसान को कम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन को ख़राब होने से बचाता है। ये जल्द में ड्राइनेस, डालनेस और लटकी हुई जल्द को कम कर देता है। जिंक को खुराक से लेने के लिए आप सी फूड्स खाएं, मटर खाएं, बीफ में और ड्राई फ्रूट्स में जिस तरह कैशू वगैरह हैं ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। और सेलेनियम के लिए आप गोश्त खाएं, मछली खाएं, अंडे खाएं और ड्राई फ्रूट में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।